विपरीत परिस्थितियां तुम्हें नहीं तोड़ सकती जब तक कि तुम खुद टूटना नहीं चाहो, तुम जब तक कि खुद कमज़ोर नहीं पड़ो उनके सामने। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं आपका दोस्त कवि आदि गणेश। जो अपना अध्याय चल रहा था पटवारी की परीक्षा हेतु, जो नेट बाधित है, बंद किया हुआ है, उस हेतु वीडियो अपलोड नहीं हो पाया, लेकिन आज आपके समक्ष वीडियो अपलोड हो रहा है। तो आज हम इस अध्याय को, जो 9वां अध्याय है कबीर साहब वाला, कक्षा 9 की क्षितिज पुस्तक से, इसको हम कंप्लीट कर लेंगे। आज के इस वीडियो में शब्द देखेंगे, या यूँ कहें कि पद देखेंगे। तो सबसे पहले इसका वाचन करता हूँ मैं, इत्मीनान से, बिल्कुल रसानुभूति करते हुए सुनिए आप। उसके बाद में एक एक चीज़ों का अर्थ बताते चलूँगा। मौत को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना देवल में ना मस्जिद में, ना काबे के लाश में, ना तो कोने क्रिया कर्म में, नहीं योग वैराग में, खोजी हो ये तो तुरते मिली हो, पल भर की तलाश में। कहे कबीर सुनो भाई साधो, सब श्वासों की श्वास में, सब श्वासों की श्वास में। चलिए साहब, प्रारंभ करते हैं। पहले अर्थ बता देता हूँ मैं कुछ शब्दों का आपको, उसके बाद में पूरे जो पद है, पूरा जो शब्द है उसका हम अर्थ देखते हैं, आश्रय देखते हैं क्या कह रहे हैं कबीर साहब। तो सबसे पहले देखिए, मौको कहाँ ढूंढे बंदे। यहाँ पर मौको का अर्थ हो जाएगा मुझे, ठीक है, मौको का अर्थ मुझे हो जाएगा। मैं तो तेरे पास में, देवल, देवल का हम कह सकते हैं देवालय या मंदिर, देवालय या मंदिर कह सकते हैं। थोड़ा सा इसको हम कम कर लेते हैं, मंदिर या देवालय हम कह सकते हैं। ना मस्जिद में, और मस्जिद का आपको पता है। काबे की हम बात करें तो पहले भी हमने देखा था, काबे का अर्थ होता है यहाँ पर जो मुसलमानों का एक पवित्र स्थान कह सकते हैं, तीर्थ कह सकते हैं हम। कैलाश की हम बात करें तो हिंदुओं का पवित्र तीर्थ, ठीक है। ना तो कोने क्रियाकर्म में, क्रियाकर्म का हम यहाँ पर मतलब ले सकते हैं कर्मकांड से, जो भी कर्मकांड होते हैं उनसे, ठीक है। और योग वैराग का हम यहाँ पर कह सकते हैं कि साधना और वैराग्य, साधना और वैराग्य, ठीक है। खोजी हो तो तुरते मिली हो, खोजी यानी खोजने वाला हो गया यहाँ पर सीधा ही, पल भर की तलाश में, तलाश यानी तलाश हो गया, ये बिल्कुल साधारण है। और कहे कबीर सुनो भाई साधो, सब श्वासों की श्वास में, श्वास यानी आप समझते हो जो हम श्वास लेते हैं। तो देखिए अर्थ देखिए, कबीर साहब क्या कहते हैं कि मौको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। यहाँ पर जो ईश्वर है, जो भगवान है यूं कहें, वो मनुष्य को लक्ष्य कर कहता है। कबीर साहब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो ईश्वर है वो मनुष्य को केंद्र मानकर, लक्ष्य करके क्या कहता है कि हे मनुष्य, तुम मुझे कहाँ ढूंढ रहे हो, हे मनुष्य तुम मुझे कहाँ ढूंढ रहे हो, कहाँ ढूंढने का प्रयत्न कर रहे हो, कहाँ ढूंढने का प्रयास कर रहे हो। मैं तो तुम्हारे पास ही हूँ। मौको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, कि मुझे तू कहाँ ढूंढ रहा है यार, मैं तो तेरे पास में ही हूँ। मैं न तो किसी मंदिर में हूँ, ना मैं देवल में, मैं न तो किसी मंदिर में हूँ, ना मैं मस्जिद में, ना ही मैं किसी मस्जिद के अंदर मिलूंगा तुझे, न किसी काबे में, जो काबा है, जो मुसलमानों का पवित्र तीर्थ है, मैं न तो तुझे वहाँ मिलूंगा, और ना ही कैलाश में, जो हिंदुओं का पवित्र तीर्थ स्थान है, कि न मैं तुझे कैलाश में मिलूंगा, न मैं वहाँ रहता हूँ। न तो कोने क्रियाकर्म में, और मैं किसी भी प्रकार का जो कर्मकांड होते हैं, जो क्रियाएं होती है, नाना प्रकार के कर्मकांड होते हैं, मैं न वहाँ मिलूंगा, और न ही योग वैराग में, न मैं कोई वैराग्य धारण करके जो साधना वादना करते हैं मैं न तुझे वहाँ पर मिलूंगा। अब आगे देखिए, जो ईश्वर मनुष्य को केंद्र मानकर, केंद्र में समझकर क्या कहता है उसे, मनुष्य को क्या कहता है ईश्वर, कि खोजी हो तो तुरते मिली हो। कि अगर कोई यूं कहूँ कि
सचमुच में बिल्कुल ईमानदारी से, सच्ची श्रद्धा के साथ, बड़ी शिद्दत के साथ अगर कोई मुझे खोजने वाला हो ना, अगर खोजने की जिसकी चाह हो बड़ी शिद्दत से, बिल्कुल समर्पित होके, तो पल भर की तलाश में, तो मैं उसको तो पल भर की तलाश में मिल जाता हूँ, 1 सेकंड के अंदर मिल जाऊंगा मैं तो उसको। कहे कबीर सुनो भई साधो, सब श्वासों की श्वास में। तो है संतों, मैं तो हर प्राणी की श्वास में बसा हुआ हूँ। ईश्वर क्या कहता है मनुष्य को लक्ष्य करके कि मैं तो, है संतों, तुम मेरी योग साधना करने वालों, मेरी पूजा अर्चना करने वालों, काबा के अंदर ढूंढने वालों, मंदिरों में ढूंढने वालों, मस्जिद में ढूंढने वालों, कैलाश पर्वत पर जाकर ढूंढने वालों, हे संतों, मैं तो हर प्राणी की श्वास में बसा हुआ हूँ। यानी कि प्रत्येक प्राणी की सांस में मेरा ही निवास है, मैं हूँ उनकी सांस में, उनके शरीर के अंदर, तभी तो वो जीवित चल रहे हैं। अतएव मुझे जो बाहर ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, मैं तो आपके अंदर ही हूँ, आपको अपने अंदर ही खोजने की आवश्यकता है। समझ में आ गई ये चीज? अब यहाँ पर मैं 2 चीजें बता देता हूँ। मौको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। यहाँ मैं किसके लिए आया है? मैं यहाँ आया है ईश्वर के लिए। ये सवाल है जो पूछा जा सकता है। ठीक है, कि मौको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। तो यहाँ मैं किसके लिए आया है? ईश्वर के लिए आया है। लिख लीजिए आप, किताब है तो किताब में लिख लीजिए, अन्यथा नोट्स बना रहे तो नोट्स में एरो करके लिख लीजिए, जो कबीर वाला अपना पाठ चला उसके अंदर, कि मैं यहाँ पर ये लाइन लिखिए और मैं के गोला करके एरो लगा के लिख लीजिए, ईश्वर के लिए आया है। और तेरे पास में, तेरे यहाँ पर किसके लिए आया है? फिर तेरे भक्त के लिए आया है। जो मनुष्य भक्त है, जो ईश्वर की भक्ति कर रहा है, ढूंढ रहा है इधर उधर, उस भक्त के लिए आया है, तेरे भक्त के लिए आया है, और मैं आया है ईश्वर के लिए। उम्मीद करता हूँ ये बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। दूसरा पद देखते हैं। इत्मीनान से, ईमानदारी से मेरे साथ जुड़े रहिए, हर एक चीज़ खोपड़ी में बैठ जाएगी। बस अनुरोध आपसे इतना ही है, वीडियो को क्या करते रहना है, आपको लाइक करते रहना है, सभी दोस्तों के साथ सभी ग्रुप में शेयर करना है, फेसबुक व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाना है। और पहली बार देख रहे हो, जो भी जिन साथियों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा वो भी, और जो नए जुड़े वो भी सब्सक्राइब करना है चैनल को, और इधर जो घंटी है उस पर क्लिक करना, फिर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लेना, ताकि हर वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। दूसरी बात, मेरा टेलीग्राम चैनल है कवि आदि गणेश हिंदी, आगे हिंदी भी लिखा है, तो कवि आदि गणेश हिंदी नाम से टेलीग्राम चैनल है। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उसको भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा। अब दूसरा जो पद है, पहले इसका वाचन करते हैं, बिल्कुल आप भाव विभोर होकर सुनिए, फिर इसका हम एक एक चीज़ का अर्थ देखेंगे। कि संतों भाई आई ज्ञान की आंधी रे, ब्रह्म की टाटी सबे उड़ानी, माया रहे न बांधी, हिति चित के द्वे थून गिरानी, मोह बलिंडा टूटा, तृष्णा छानी परिघर ऊपरी, कुबदी का भांडा फूटा, जोग जुगती करी संतो बांधी, निर्चू चुवे न पानी, और कूड़ कपट काया का निकस्या, हरि की गति जब जानी, आंधी पीछे जो जल बूठा, प्रेम हरिजन भी नाम, कहे कबीर भान के प्रगटे, उदित भया तम खीना, उदित भया तम खीना। बोलिए कबीर साहब की जय हो। बिल्कुल मस्ती के साथ पढ़िए आप। अब अर्थ देख लेते हैं शब्दों का कुछ, और फिर हम एक एक चीज का, एक एक पंक्ति का पूरा आपको अर्थ में समझाते चलूंगा। देखिए, भ्रम, संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, सीधा सा भ्रम। भ्रम यानी हम कह सकते हैं, आपको पता है, संदेह, शक, डाउट। टाटी हम कह सकते हैं, पर्दा कह सकते हैं, टाटी कह सकते हैं पर्दा, ठीक है। या यूं कहें जो छप्पर सा बना हुआ ना, टाटी मारवाड़ी में आपको समझते हो कि टाटी बंदड़ी है को नहीं, तो वो आप छान वान की जो बंदी होती है, गायों का जो ऊपर छप्पर रहता है उसके बंदी हुई होती है पास में, वो समझते हो आप। माया रहे न बांधी, माया यहाँ पर धन दौलत को कहा गया है, ठीक है, मोह को कह सकते हैं। हिति की यानी, हिति यानी हित यानी भलाई, ठीक है। और थूणी, थूणी का होता है 2 खंबे जिन पर जो झोंपड़ी की छत है वो टिकी रहती है। अब मारवाड़ी में क्या थूण, थूणी मजबूत है को नहीं तो छान है जो नीचे पड़ जाली, तो वो थूणी, जो खंबे हो, पिलर कह सकते हैं आप, समझ रहे हो, जो खंबे। समझ में आ गई बात?
तो यहाँ पे आगे हो जाएगा थोड़ी का, आप समझ गए, जो पिलर कह सकते हैं हम, जो दो खंबे के जैसे हम उसको लगाते हैं। मोह बलिंडा, जिसे हम बोलते हैं बड़ी, जो छप्पर के नीचे लगी होती है ना बड़ी बल्ली, उसको बीच में लगाते हैं हम, उसको कहते हैं। आगे हम बात करें तो इसकी तृष्णा छानी परी घर ऊपरी, छानी यानी छावण। कुबुद्धि हम कह सकते हैं, दुर्गति कह सकते हैं। भांडा का आप समझते हो, बर्तन हो गया, और फूटा यानी भेद प्रकट हो गया, फूट गया, बिल्कुल खुल गया। आगे हम कहते हैं कि जो जोग जुगती है, जोग जुगती करी संतो बांधी निर्चु चुबे ने पानी। जुगती यानी युक्ति हो गया, और बांधी निर्चु, निर्चु का हम कह सकते हैं निश्चिंता पूर्वक, निश्चिंता पूर्वक। चूना का मतलब है कि यार पानी चूर है, मतलब टपकना, टपकना हम कह सकते हैं। आगे पानी कूड़ कपट काया का निश्चय, यहां पर काया यानी शरीर हो गया। आगे हम देखें तो आंधी पीछे जो जल बूठा, बूठा हम कह सकते हैं वर्षा या फैला। प्रेम हरिजन भीना, हरिजन यानी भगवान के भक्त हो गए। भीनागार्थ हो गए यहाँ पर भीग गए, भीना का क्या हो गए, भीग गए, भीग जाना। भान का कहे कबीर भान के प्रगटे, भान यानी सूर्य, भानु बोलते हैं ना, भान यानी सूर्य। प्रगटे उदित भया तम खीना, तम का आपको पता ही है अंधकार हो जाएगा, और खीना का यहां पर हो जाएगा क्षीण, क्षीण या यूं कहें मंद हो गया है। ठीक है, ये तो हो गए इनके शब्दों के अर्थ। अब हम देखते हैं कि संतों भाई कबीर ज्ञान का यहां पर महत्व तो बता रहे हैं, इसके अंदर, इस पूरे पद के अंदर क्या ज्ञान का इंपॉर्टेंस बता रहे हैं, ज्ञान के महत्व की बात करते हुए सारी की सारी प्रक्रिया जो आगे चल रही है। कहते हैं कि संतों भाई आई ज्ञान की आंधी रे, कबीर कहते हैं कि हे भाई, हे साधु भाइयों, अब क्या है, ज्ञान की आंधी आ रही है जोर से। जिस प्रकार जब आंधी आती है तो आंधी के आने पर, आंधी की जो आड़ के लिए हम टाटी बनाकर रखते हैं ना, वो क्या है, वो पर्दे उड़ जाते हैं। जैसे ही जो टाटी बना के रखते हैं हम, किसी झोंपे के चारों तरफ लगा के रखते हैं, जोरदार आंधी आती है तो वो उड़ जाती है ना, जोरदार आने से। तो यहां पर वही बात है कि संतों भाई आई ज्ञान की आंधी रे, की है साधु संतों, है मेरे साधु भक्तों, है भक्तों, कि अब ज्ञान की आंधी आ गई, और जो भ्रम की टाटी है सबे उड़ानी माया रहे न बांधी रे, यानी कि ज्ञान की आंधी की आने की वजह से जो जिस प्रकार टाटियां जो उड़ जाती है, जो पर्दे उड़ जाते हैं, उसी प्रकार जो अपने मन के अंदर जो मेरे भ्रम था, जो मेरे संदेह था, मेरे जो भ्रम थे, जो मेरे मन के अंदर सारे जो संदेह थे, वो सारे के सारे क्या हो गए, सबे उड़ानी यानी नष्ट हो गए हैं। और माया रहे न बांधी, और अब मैं माफ कीजिएगा, अब मैं वास्तविकता और अवास्तविकता जो है, सही और जो गलत है, उसके भेद को समझ गया हूं, मोह माया से परे हो गया हूं। वास्तविकता क्या है, उस चीज को मैं समझ गया हूं। सारा कुछ जो भेद था, मेरे अंदर संदेह था, वो सारा का सारा नष्ट हो गया है। और जो माया रहे ने बांधी, जो माया की जो रस्सी है, जो माया जो बंधी हुई थी, ये यूं कहें कि जो उसका जो बंधन में थी जो माया, वो सारे के सारे बंधन मेरे समाप्त हो गए, और माया की जो रस्सी है वो टूट गई है। अब माया मेरे आसपास से नहीं भटक रही है। किस वजह से, ज्ञान की आंधी के आने की वजह से मेरे सारे जो संशय का, जो भ्रम का जो छप्पर था, वो जो टाटी थी, वो सारी की सारी उड़ गई है, और माया जो बंधी हुई थी उससे मैं निवृत्त हो गया हूँ। वास्तविकता क्या है, अवास्तविकता क्या है, उस सारे भेद का चीज को मैं समझने लगा हूं। आगे हम यहां तक मामला समझ में। आगे हम देखें तो हिति चिति की द्वेथुनी गिरानी मोह बलिंडा टूटा। तो हम यहां पर बात करें कि जोरदार आंधी आने की वजह से जो छप्पर में लगी थूणी होती है, वो खंभे क्या गिर जाते हैं। जैसे कि मान लो ये छप्पर बना हुआ है, और यहाँ पे जो बीच में लगी हुई होती है, उसको सपोर्ट के लिए ये जब जोरदार आंधी आती है ना, तो जो छप्पर में लगी थूणी होती है, जो खंभे होते हैं, वो गिर जाते हैं।
समझ में आ गई। हिति चित्ती की द्वे थूणी गिरानी मोह बलिंडा टूटा। जो थूणी होती है, जो खंबे होते हैं, वो क्या है, ये गिर जाते हैं नीचे यहां से। ठीक है मामला। उसी प्रकार ज्ञान की प्राप्ति में जो बाधक मोह और आसक्ति की जो खंबे थे, मोह बलिंडा टूटा, मोह यानी मोह है, और जो आसक्ति के आसक्त होने वाले जो खंबे थे वो क्या है, वो ढह गए, वो टूट गए। और इतना ही नहीं, इस पर क्या हुआ, तृष्णा छानी परी घर ऊपरी। तृष्णा रूपी जो छप्पर था, तृष्णा छानी तृष्णा रूपी जो ऊपर छप्पर था, ऊपरी कुबुद्धि का भांडा फूटा। जो तृष्णा रूपी छप्पर को संभाले हुए मोह रूपी जो ऊपर शहतीर के टूटते मोह रूपी जो मामला था, सेट हो रखा था, बिल्कुल छप्पर सही तरीके से मजबूत बन रखा था, वो टूटते जो शरीर का जो शारीरिक अहंकार रूपी जो छप्पर है ना, वो भी गिर पड़ा है। मोह बलिंडा टूटा। जो अहंकार का छप्पर था ना, वो भी सारा टूट गया है। और मोह और तृष्णा के समाप्त होते क्या, शारीरिक अहंकार है जो समाप्त हो गया है। आई बात समझ में। यानी कि छप्पर के गिरने से, जो ज्ञान की जोरदार आंधी आने की वजह से, जो मोह का जो छप्पर था, वो शारीरिक जो अहंकार था मेरा, वो सारे के सारे जो नष्ट हो गए हैं। और यहाँ पर देखिए, मोह और आसक्ति के खंबे, हित चित्ती के द्वे थुनी। जो दो थुनी कौन सी है, मोह है और आसक्ति की, वो है जो ज्ञान की आंधी की आने की वजह से ये जो थुनी है वो गिर गई है। और तृष्णा छानी परी घर ऊपरी, जो तृष्णा का ऊपर छप्पर बना हुआ था, ऊपर लगा हुआ था, वो सारा नष्ट हो गया, अहंकार नष्ट, कुबुद्धि का भांडा फूटा। मेरे शरीर के ऊपर मोह का, तृष्णा का, आसक्ति का जो छप्पर था, वो सारा का सारा गिर गया है, जो ऊपर लगा हुआ था। और कुबुद्धि का, दुर्गति का जो भांडा था, जो बर्तन था, वो है जो फूट गया है। यानी कि छप्पर ऊपर से गिरा, तो जो छप्पर गिरने से जो नीचे बर्तन वगैरह रहते हैं वो फूटते ही फूटते हैं। आपको पता है, ऊपर से कोई चीज़ गिरेगी तो नीचे वाली चीज़ें, अंदर वाला सामान फूट जाता है। उसी तरीके से जो आसक्ति वगैरह जो ये भांडे थे, वो शारीरिक अहंकार समाप्त हो गया। जो ऊपर वाले बर्तन नीचे गिरे, ये फूटे, तो मेरा शारीरिक अहंकार है जो सारा का सारा नष्ट हो गया, और बर्तन जो सारे फूट गए। ठीक है। तो कुबुद्धि का यानी दुर्बुद्धि का जो भांडा है, वो सारे के सारे फूट गए। अब आगे देखिए, जोग जुगति करी संतो बांधी। अब जब संतों को ये पता चल गया ना कि वास्तविकता क्या है, या यूं कहे कि जो मोह माया जो व्यर्थ है सब, तब संतों को ये बात समझ में आ गई कि ये सारा भांडा फूट गए, संसार में कुछ लेना देना नहीं है। तो जोग जुगति करी संतो बांधे निर्चु चुवे न पानी। तब उन संतों ने क्या किया, योग की युक्तियों और अपनी सद्वर्तियों की वजह से, अच्छी चीजों की सहायता से अपने शरीर रूपी छप्पर का क्या इस प्रकार के निर्माण किया है कि इसका जो कूड़ा करकट था तुरंत सबको सब बाहर निकाल फेंक दिया है इस ज्ञान की आंधी की आने की वजह से। और अब शरीर रूपी छप्पर में विषय विकार रूपी जल की एक भी बूंद आने की संभावना नहीं है। निर्चु चुवे न पानी। निर्चु चुवे न पानी का मतलब है, अब संतों ने ज्ञान की आंधी के आने की वजह से जो उनकी विषय वासनाएं थी, दुर्बुद्धियां थी, मोह माया आसक्ति जो भी थी, वो सारी की सारी बाहर फेंक दिए, नष्ट हो गई है। और अपने योग युक्तियों से, सद्वर्तियों से संतो बांध इस प्रकार की छप्पर बांधा है कि निर्चु चुवे न पानी। निर्चु चुवे न पानी का यहाँ तात्पर्य हो गया कि जो विषय विकार है, वासनाएं, आसक्ति है, कुछ भी ऐसी जो विकार वाली चीजें हैं ना, वो उसकी एक बूंद भी, विषय वासना रूपी एक बूंद भी जो है, विषय वासना रूपी एक बूंद भी अब है जो उनके अंदर नहीं आ सकती, उस छप्पर के अंदर नहीं आ सकती, उनके शरीर में नहीं आ सकती। कूड़ कपट काया का निक्षा। जो शरीर के अंदर कूड़ा कचरा था वो सारा का सारा बाहर फेंक दिया, सारा का सारा निकल गया है। अब कुछ भी अहंकार जैसा, माया जैसा, मोह जैसा, आसक्ति जैसा कुछ भी नहीं, सारा का सारा निकले। हरि की गति जब जानी, और ये सब चीजें कैसे हुई हरि की गति जब जान गए कि प्रभु की जो वास्तविकता क्या है, प्रभु का स्वरूप क्या है, प्रभु का अस्तित्व क्या है, उस चीज को जानने की वजह से, प्रभु की भक्ति को जानने की वजह से, प्रभु को जानने की वजह से, उस ज्ञान की वजह से सारी की सारी चीजें हैं जो बाहर हो गई है। आंधी पीछे जो जल बूठा, आंधी पीछे जो जल बूठा, प्रेम हरिजन भीना।
कि ज्ञान की इस आंधी के बाद में प्रभु की भक्ति रूपी जल वर्षा हुई। आंधी पीछे जो जल बूठा, बूठा यानी जैसे कि मैंने आपको कहा फैलना कह सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि वर्षा। तो आंधी पीछे जो जल फूटा, आंधी के बाद में जो प्रभु की भक्ति रूपी जल की वर्षा हुई है। पहले जोर से आंधी आती है, फिर ऊपर बादल बादल मंडराते हैं, फिर आती है बारिश। तो आंधी के बाद में जो प्रभु की भक्ति रूपी जल जो वर्षा है, प्रभु की भक्ति रूपी जल जो वर्षा है, फूटा है, फैला है, प्रेम हरिजन भीना। और उससे जो सभी भक्त लोग हैं, समस्त भक्तजन है, जो प्रेम के इस रंग में क्या है, भीग गए हैं। अर्थात भक्ति से क्या, भक्तिमय वातावरण हो गया, भक्ति से सराबोर हो गए हैं। कहे कबीर भान के प्रगटे, उदित भया तम खीना। कबीरदास जी कहते हैं कि जब वर्षा के बाद में ज्ञान रूपी जो वर्षा हुई प्रेम वाले, जो उसके बाद में जो ज्ञान रूपी सूर्य का उदय हुआ ना, भान के प्रगटे, यहाँ पर क्या अर्थ हो गया, ज्ञान रूपी सूर्य, ज्ञान रूपी सूर्य। भान का मतलब ज्ञात भी कह सकते हैं हम। तो भान रूपी सूर्य यानी कि जब ज्ञान की प्राप्ति हुई ना, ज्ञान रूपी सूर्य का उदय हुआ, तो उससे क्या, उदित भया तम खीना। जिस प्रकार सूर्य के उदित होने से अंधकार जो चला जाता है, यहाँ पर ज्ञान रूपी जो सूर्य प्रकट हुआ है ना, उसकी वजह से जो अज्ञान का अंधकार था ना, वो सारा का सारा क्या हो गया, समाप्त हो गया है। और पूरी तरीके से विषय वासनाएं जो समाप्त हो गई है। तो यहाँ पर देखिए, एक तो आपको ध्यान में रखना है कि इसके अंदर सांगरूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। ये पूछ लिया जाए तो आपको नोट कर लीजिए, इसके अंदर क्या, सांगरूपक, सांगोपांग देखने को मिलता है, सांगरूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है एक चीज तो। और इस पद के अंदर जो गोड़ी, राग गोड़ी है जो, वो आया है। या यूं कहें, हम एक चीज और देखते हैं कि ज्ञान की जब आंधी आई ना, तो अज्ञान का जो सारा का सारा छप्पर वगैरह था, अज्ञान की जो परत पड़ी हुई थी, वो नष्ट होने पर मन में जो ईश्वर के प्रति आनंद उपजाना, वो व्यक्त किया गया है। ज्ञान रूपी आंधी की आने की वजह से अज्ञान का, वासनाओं का, काम आसक्ति का, मोह का, ये सारी की सारी मोह माया की जो बातें थी, वो सारी की सारी अज्ञान नष्ट हो गया है। और उसके बाद में जो ईश्वर का प्रेम रूपी जल जो वर्षा है ना, जो आनंद अनुभव हुआ है उनको, संतों को, उसकी बातें हैं जो इसमें समाहित है और सांगरूपक अलंकार है। तो ये था अपना पद, और इस तरीके से अपना कबीरदास जी वाला पाठ हो गया पूरा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और पहली बार देख रहे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक कर लीजिए। अब यहाँ पर ये हम देख लेते हैं कठिन शब्द, जैसे हालांकि मैंने पहले लिखवा दिया आपको, पर आपको इनको भी देख लीजिए एक बार। सुभर, अच्छी तरह भरा हुआ, केली, क्रीड़ा, मुक्ताफल, मोती, दुलीचा, कालीन, छोटा आसन, स्वान, कुत्ता, झक मारना, मजबूर होना, वक्त बर्बाद करना, पका पकी यानी पक्ष विपक्ष, कारने कारण, सुजान, चतुर, ज्ञानी, निकटी, निकट, नज़दीक, सारी चीज़ें मैंने आपको लिखवा दी है। काबा यानी मुसलमानों का पवित्र तीर्थ स्थल, मोटा चून, मोट चून्य, मोटा आटा, जन्मिया, जन्म लेकर, सुरा, शराब, टाटी यानी पर्दे के पीछे लगे हुए बांस आदि की पट्टियों का पल्ला सा, थूणी, स्तंभ टेक, बलिंडा, छप्पर की मजबूत मोटी लकड़ी, छानी यानी छप्पर, बांडा फूटा यानी भेद खुल गया, निर्चु यानी थोड़ा भी, और चूवे यानी चूता रिश्ता है, बूठा यानी बरसा, खीना यानी क्षीण हुआ। तो ये सारी की सारी चीज़ें मैंने आपको अच्छे से करवा दी है। और वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट करके बताना। लाइक कर दें, शेयर कर दें, पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब कर, बेल आइकन क्लिक कर, ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें ताकि हर वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। जय हिंद, फिर मिलता हूँ।